कई बार क्या होता है कि बहुत सारा डेटा जो होता है वो डुप्लीकेट्स होता है, जैसे यहाँ पर एंट्रीज डुप्लीकेट्स आ रही हैं, या फिर कुछ डेटा के अंदर इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेसेस लग जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं वो जब हम कभी फार्मूला लगाते हैं या फिर हम कभी कोई पिवट टेबल लगाते हैं, उसके अंदर हमें दिक्कत आती है। और जब डेटा बहुत बड़े साइज़ का होता है तो उस केस के अंदर हमें एक एक स्पेस हटाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी के अलावा और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों में से कुल 5 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है कैप्टेक गाइड में। और हम आज बात करने वाले हैं 5 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स डेटा एंट्री करते टाइम हमें बहुत बार जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को लेकर। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नाम हैं ऐसे जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, तो इन डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हटाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, आप इस कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए और डेटा में जाके आपको सीधा ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पर काउंट के अंदर आकर देखिए कि आपको टोटल नाम कितने मिल रहे हैं। इसके अंदर 470 नेम्स हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है उसको लगाते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये नेम वाला जो चेक है इसको चेक रखना है। इसके बाद में इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर अब 333 नाम रह गए हैं, मतलब 333 नेम्स ऐसे हैं। इसके अलावा जितने भी नाम थे वो डुप्लीकेट थे। इसने सारे की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इसमें से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डुप्लीकेट एंट्रीज को हमारे डेटा में से हटा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है एक्स्ट्रा स्पेसेस की। कई बार क्या होता है कि सिंपल नाम होता है लेकिन उसके आगे ये देखिए जैसे एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं। इसके अंदर भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है। तो ये जो स्पेसेस होते हैं, ये स्पेसेस हमें जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं या ज़्यादातर जब हम पीवट टेबल में काम करते हैं उस केस के अंदर हमें इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। अब आप एक एक को क्लिक करके इस तरह से रिमूव करेंगे और जब डेटा का साइज बहुत बड़ा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कीजिए, इक्वल टू का साइन लगाकर ट्रिम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और जिस कॉलम के अंदर वो डेटा है उस कॉलम का एड्रेस और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि अभी इसके अंदर तो फार्मूला है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके एक बार इसको पेस्ट एज टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करेंगे तो ये सभी के सभी नाम जो हैं इनके आगे से जो स्पेसिस हैं वो हट चुके हैं। अब यहाँ पर एक और जो मेथड है, अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके और आपको क्या दबाना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाना है। अब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर 3-4 स्पेसिस है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसके अंदर भी स्पेसिस है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो एक्स्ट्रा स्पेसिस सारे के सारे जो हैं वो इसने रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह से हम अपने नाम जो भी डेटा है उस डेटा के आगे से अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसमें, तो उन एक्स्ट्रा स्पेसिस को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने एक और जो मेथड बताया, ये कंट्रोल ही, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है जब आपने यहाँ से कॉपी किया तो इसके बाद में ये खुद से इसने आइडेंटिफाई किया कि नीचे वाले कॉलम्स के अंदर क्या क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले डेटा को कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देते हैं। अब इसके बाद में जहाँ तक आपको, यहाँ तक हमें फ्लैश फिल करवाना है, मतलब ये जो इधर की साइड में जो डेटा है हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर आ जाए, तो आपको सिंपली जहाँ तक लेकर जाना है उसके बाद में कंट्रोल और ई का बटन दबाइए। आपका जो डेटा है वो फ्लैश फिल हो जाएगा, मतलब आगे का डेटा ये अपने आप ऑब्जर्व करेगा कि किस डेटा को कहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फ्लैश फिल वाला भी ऑप्शन होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई जैसे ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस नेम के साथ हर एक नाम के साथ तो ऐसा नहीं है कि भाई उनके सरनेम लगे हुए हैं, लेकिन किसी किसी के साथ उसका सरनेम लगा है। हम ये चाहते हैं कि नाम और उसका सरनेम जो है वो अलग अलग कॉलम्स के अंदर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में डेटा वाले ऑप्शन के अंदर ही आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलता है, ये वाला। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए। अब डिलिमिट वाला ऑप्शन जो है वो चेक करके रखना है और इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि भाई सेपरेट जो है वो किससे है। तो यहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं वो सेपरेट है स्पेस से। तो अगर यहाँ पर कोमा लगा होता तो कोमा करते, सेमीकोलन लगा होता तो सेमीकोलन करते। अभी हम स्पेस को चेक करेंगे। स्पेस को चेक करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद में इसको फिनिश कर देना। इससे क्या होगा, जितने भी सरनेम होंगे वो नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इससे हम नाम और सरनेम को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप इस वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करके आपको टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था एक बार। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका नाम और सरनेम जो है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो है
फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे हमें कुछ भी फाइंड करना है, फाइंड करके किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे Ctrl+H का। Ctrl+H से आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है, हमने कोई नाम उठाया, अजय नाम उठा लेते हैं हम, अजय नाम को हम और विशाल नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अजय को विशाल से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको फाइंड एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। फाइंड ऑल पे क्लिक करने के बाद में इसको दो जगह अजय का नाम मिल रहा है, हम कर देते हैं इसको रिप्लेस ऑल। अभी हमें यहाँ पर दो जगह पर अजय नाम दिखाई दे रहा है, हम इसको करते हैं रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने के बाद में ये जो है अजय को रिप्लेस कर देगा विशाल नाम से, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। इन 5 पॉइंट्स के अंदर हमने जाना कि हम अपने डेटा को कितना ज़्यादा जो है वो क्लीन कर सकते हैं, और दूसरा कम से कम समय में जो है हम डेटा को, देखो एक्सेल के अंदर काम करना है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने कम समय में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।